सो दोस्तों, थैंक यू सो मच अच्छा रिस्पांस देने के लिए। पर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो वीडियो। इस वीडियो में भी चलिए एक टारगेट रखते हैं। अगर आप लोगों ने 700 लाइक इस वीडियो में एक दिन के अंदर कर दिया तो प्रॉमिस अगला वीडियो कल सुबह ही लाऊंगा। और कमेंट में आप लोग बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, थैंक यू सो मच उन सब के लिए। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो, चाहे वो ऑडियो वीडियो या फिर कुछ भी हो, मुझे कमेंट में प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जिन कैमोफ्लेज अटैक का यूज़ करता है, जिसके वजह से वहाँ पे जो सारे मेस थे वो भी अपने डिटेक्शन स्किल का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो सब जिन को देख सकते थे, पर अब जिन भी उन सब को देख सकता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं उसे अब पता चल गया है यहाँ पे 5 मेज है, और देखते ही देखते हम देखते हैं वो अपने डैगर की मदद से एक मेज को वहीं पे मार देता है। अब सिर्फ 4 मेज को मारना बाकी है। वो बहुत ही खतरनाक तरीके से सारे आर्मर नाइट्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगता है, और हम देखते हैं वो एक एक करके अपने सारे नए जो स्किल उसे मिले हैं उन सब का भी अच्छे से इस्तेमाल करता है। जैसे कि कमांडर टस उसे मिला है, उसकी मदद से वो बहुत सारे आर्मर नाइट्स के सर को पिचक रहा है, उनके बॉडी को, उनको अपने पास बुला के उनको स्लैश कर रहा है। और तभी हम देखते हैं अब उसका बॉडी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, पहले से बहुत ज़्यादा बल्कि हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सारे आर्मर नाइट्स के ऊपर हमला करने लगता है, और काइंड ऑफ वहाँ पे आर्मर नाइट्स के लाशों की ढेर बना देता है। उसे पीछे से एक आर्मर नाइट उसकी बॉडी में चाकू घुसा देता है, पर वो आसानी से उस तलवार को तोड़ते हुए उस नाइट को वहीं पे खत्म कर देता है। और तभी जब वो सामने देखता है एक मेज वहाँ पे उन सबको कंट्रोल कर रहा था, और वो चिल्ला के कहता है कब तक और पीछे झुकने की इरादा है। और तभी हम देखते हैं वो वहाँ जाके इंस्टेंटली उसे वहीं पे मार देता है। अब उसके पास सिर्फ 3 बचे हुए हैं, पर हमें तभी 3 मेज को एक ही साथ दिखाया जाता है। वो तीनों एक साथ कुछ चैंटिंग कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे हम देखते हैं सारे जो नाइट्स जो कि मर चुके थे वो बहुत बड़ा सा एक गोलेम यानी बहुत बड़ा सा एक ही मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। वो मिल के एक ही साथ जिन के ऊपर हमला करने लगते हैं। जिन उस पर अपना अटैक तो करता है, पर उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो जिन की तरफ आगे बढ़ ही रहा था, जिन भी अब सोच में पड़ जाता है। हम देखते हैं वो गोलेम उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है, पर जिन अब देख चुका है वो सारे मेज कहाँ है, और इसीलिए हम देखते हैं वो बहुत ही स्पीड में उन सारे मेज की तरफ आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है मेरे पास एक ही चांस है, और शायद यही मेरा बेस्ट चांस है। वो वहाँ पे जाके उन तीनों मेज को एक ही साथ खत्म कर देता है, और जिसके साथ ही वहाँ पे जितने सारे आर्मर नाइट्स सब वहाँ पे काइंड ऑफ टूट फूट जाते हैं और मर जाते हैं। उन सबको मारने के बाद जिन कहता है क्या ये क्वेस्ट अब खत्म हो चुका है? तभी हमें टाइमर की तरफ दिखाया जाता है 4 घंटा 29 मिनट हो चुका है, और अब उसे नोटिस मिलता है तुमने अपना डेली क्वेस्ट खत्म कर लिया है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद अब उसे नए जॉब के लिए असाइन किया जाएगा। ये बात जब उसे नोटिस से पता चलता है, और वो सोचने लगता है क्या फाइनली अब मुझे किसी नए जॉब में चूज तो कर लिया जाएगा। चलो ठीक है, पता नहीं मुझे किस तरह का जॉब मिलेगा। मेरे हिसाब से तो मुझे एक असैसिन का जॉब मिल सकता है। मेरे फाइटिंग रैंक्स अच्छे हैं, मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और मैं नाइफ और डैगर यूज़ करता हूँ। हाँ, हो सकता है मुझे किसी टैंक क्लास में भी डाला जाए, या फिर हो सकता है इन तीनों में ही डाला जाए। पता नहीं क्या हो सकता है, पर जिस भी क्लास में मैं जाऊंगा बस वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। तभी उसे एक के बाद एक नोटिस मिलने लगता है, पर उसे उन नोटिस के मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे एक के बाद एक नोटिस आता जा रहा था, और उन सबको पढ़ते हुए वो बस इतना कहता है जो सब नोटिस मुझे मिल रहा है इन सबको देख के तो इतना ही लग रहा है मैं एक फाइटर क्लास में जाने वाला हूँ। पर तभी वो नोटिस में देखता है आर्मी ऑफ डेड। ये देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है। चौंकते हुए कहता है क्या, रुको, क्या चल रहा है? क्या मेरा जॉब है? और तभी वो सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसे नेक्रोमेंसर क्लास में डाला गया है, और वो ये देख के पूरी तरह से शॉक और कहता है रुको, पर मैंने तो अपनी इंटेलिजेंस स्टैट में कुछ भी नहीं डाला, फिर कैसे मुझे इस कैटेगरी में डाल दिया गया? कैसे? और ये नेक्रोमेंसर, ये तो एक मेस टाइप हंटर है ना? और मुझे जितना पता है इन लोगों को इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है कि ये लोग आर्मी ऑफ अनडेड को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, मैंने इन लोग के बारे में पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है और सुना है, जैसे कि नोवेल्स, गेम, इन सब में तो देखा भी है, पर फिर भी मुझे नहीं पता कि असली दुनिया में ये होते कि नहीं। और जब से मैं रिवेकन हुआ हूँ उसके बाद से मैं डैगर, स्वॉर्ड ये सब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं हमेशा से फाइटिंग क्लास का था, पर मुझे इस तरह का क्लास में क्यों डाला गया? पर उसके पहले मुझे काम डाउन होना होगा और अच्छे से समझना होगा ये क्या कहना चाहता है। जितना कि मुझे सिस्टम से पता चला इसके बारे में एक अच्छी चीज़ तो है, ये खुद की आर्मी को समन कर सकता है। जितना मुझे पता है कि समनर वो तो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते, वो ग्रो नहीं कर सकते, और शायद मैंने इतने दिन से अपने जो स्टैट्स जमा किए हैं ये सब पूरी तरह से यूजलेस हो जाए। और तभी उसे नोटिस मिलता है एक्सेप्ट द जॉब एग्रीमेंट, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो या डिक्लाइन करते हो? और ये देख के वो और चौंक जाता है और कहता है क्या
क्या मैं चूज कर सकता हूँ? अगर ये मैं डिक्लाइन कर दूंगा, क्या मैं अपना जॉब चेंज कर सकता हूँ? और तभी कहता है डिक्लाइन। फिर उसे नोटिस मिलता है नेक्रोमेंसर एक हाइडन क्लास है, क्या तुम सच में इसे डिक्लाइन करना चाहते हो? ये देख के वो कहता है क्या हाइडन क्लास? और तभी वो सोचने लगता है मुझे पता है कोई कोई हंटर्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो खुद के शील्ड तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ कोई हंटर्स इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि दूसरों को बफ दे सकता है, उन्हें हील कर सकते हैं, पर फिर भी वो हीलर्स नहीं होते हैं। एक तो रूमर्स ऐसा है व्हाइट टाइगर गिल्ड के एस रैंक बियोक योनहो वो खुद के एबिलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और एक मेज हंटर में बदल सकता है। और ये सब सोचने के बाद वो कहता है सो क्या इसका मतलब ये है हंटर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा यूनिक एबिलिटीज होते हैं उन्हें हाइडन क्लास के हिसाब से क्वालिफाई किया जाता है? और बहुत देर तक बहुत कुछ सोचने के बाद वो कहता है मुझे पता नहीं इन सब के पीछे कौन है, पर ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी उन सारे मेज की तरफ देखने के बाद वो सोचने लगता है इन सब मेज की तरह नहीं, पर मेरे अंदर फाइटिंग स्किल है, और अगर मैं इस तरह का एक मेज बन गया जिसके पास कॉम्बैट स्किल भी है और साथ ही में वो किसी को समन भी कर सकता है, तो हो सकता है मैं खुद बहुत बड़ा सा एक आर्मी बुला सकता हूँ और मैं खुद अकेला ही एक बी रैंक के डेंजन क्लियर कर सकता हूँ। और ये जो गेम है ये मेरे स्किल और लेवल्स के ऊपर चलता है, तो इसका मतलब अगर मैंने अपना लेवल अप कर लिया तो जिन सारे बीस्ट को समन करूंगा वो भी मेरे साथ साथ लेवल अप करेंगे। तभी देखते हैं और एक नोटिस तुमने अपना जॉब डिसाइड कर लिया है। और तभी देखते हैं एक के बाद एक नोटिस आता है तुम ओवर क्वालिफाइड हो, तुम्हारे पास बहुत सारा प्रमोशन पॉइंट्स है, प्ले टाइम का लिमिट तुमने क्रॉस कर दिया है, इसके लिए तुम्हें एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, तुमने अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज नहीं किया है, इसके लिए तुम्हें स्पेशल पॉइंट्स मिलते हैं, तुम्हारा रिमेनिंग हेल्थ 50% से ज़्यादा है, इसके लिए तुम्हें स्पेशल पॉइंट्स मिलते हैं। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल पॉइंट्स और ज़्यादा ही पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो भी एक ही साथ। और तभी देखते हैं एक शैडो को गैदर होते हुए जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, और तभी देखते हैं वो शैडो उसके अंदर घुस जाता है। और तभी हम और एक नोटिस को देखते हैं तुमको फिर से प्रमोशन दिया गया है, अब तुम एक नेक्रोमेंसर से द मोनाक ऑफ शैडोज बन चुके हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये जो मोनाक ऑफ शैडोज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टाइटल है। आपको मैं इतना बता दूँ स्टोरी अब से काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेंस होने वाला है। जीन ये देख के पूरी तरह से शॉक और सोचने लगता है क्या मोनाक ऑफ शैडोज इज सेकेंड जॉब चेंज। और तभी देखते हैं उसे और एक नया स्किल मिलता है जिसके साथ और एक नया टाइटल मिलता है कॉन्करर ऑफ एडवर्सिटी। जीन अपना नया पावर और इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रहा है और खुद की तरफ देखने लगता है क्योंकि अब वो एक शैडो मोनक बन चुका है। और तभी सोचने लगता है शायद मैं बहुत दिन तक नेक्रोमेंसर बना रहता अगर मेरे पास ये स्पेशल पॉइंट्स ना होते तो। तभी उन सारे आर्मर नाइट को देखते हैं जीनू सोचने लगता है पता नहीं क्यों पर मुझे उन सब में से कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग बहुत ज़्यादा दर्द में हैं। और वो उन सब की तरफ जब देखता है उसे नोटिस में लिखा हुआ आता है इन सब की शैडो एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। जिन्हू अपने इस पावर को समझ रहा था और वो समझता है कि इस पावर की मदद से वो किसी का भी शैडो एक्सट्रैक्ट करके उसे वापस जिंदा कर सकता है, मतलब वो अपने आर्मी में ज्वाइन करा सकता है। तभी उसे फिर से नोटिस मिलता है कोई एक ऐसा कमांड दीजिए। जिन कहता है क्या एक डेजिग्नेटेड कमांड? ठीक है राइज। ये वर्ड बहुत ज़्यादा सोलो लेवलिंग के अगर आप फैन हो तो आपको पता होगा अराइज का मतलब क्या है। यहाँ से उसका असली जर्नी चालू होने वाला है दोस्तों। और वो जब ये कहता है तभी हम देखते हैं सारे आर्मर नाइट्स के उनके शैडो एक्सट्रैक्ट होने लगता है और वो सब धीरे धीरे काइंड ऑफ जिंदा होने लगता है। एक के बाद एक सारे आर्मर नाइट्स जो कि मर चुके थे वो उसके सामने खड़ा होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। जिन उन सबको देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, शॉक में वो कहता है दिस इज़ ऑसम। उसके सामने हम सारे आर्मर नाइट्स को देखते हैं जो कि अब जिंदा हो चुके हैं, उसके शैडो बन चुके हैं। उनके रैंक को देखते हैं, अलग अलग रैंक के हैं, जैसे कि जो शैडो मेज हैं वो इलाइट रैंक के और जो शैडो आर्मर्स वो स्टैंडर्ड रैंक के हैं। और वो उन सबको देख के सोचने लगता है क्या इसका मतलब मैं जिसे मारूंगा उसे खुद की आर्मी में ज्वाइन करा सकता हूँ? पर देख के तो ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ 30 शैडो सोल्जर्स बना सकता हूँ और सिर्फ 20 को प्रिजर्व करके रख सकता हूँ। और तभी उसे कुछ याद आता है और वो सोचने लगता है क्या होगा अगर मैंने किसी ए रैंक या फिर इस रैंक के हंटर या फिर उन जैसे पावरफुल लोगों का शैडो एक्सट्रैक्ट कर लिया।
और ये सोचते ही सामने वो देखता है इग्रिस द रेड की तरफ, और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है फिर तो मेरा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और शायद अब मेरे पास एक ऐसा पावरफुल शैडो होगा जो कि ए रैंक या फिर उससे भी हायर होगा। वो जब इग्रिस द रेड की तरफ देखता है और उसे नोटिस मिलता है शैडो एक्सट्रैक्शन इसके ऊपर करा जा सकता है, पर उसके लिए पहले आपको अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को कम करना होगा। और तभी देखते हैं जिसको उसने जिंदा किया था उन सबको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, जिन भी शैडोज़ को वो लाइफ में लाता है और उसके बाद अगर वो उन सबको मार देता है, मतलब शैडो एक्सट्रैक्शन कमांड से हटा देता है, उनके बाद वो पूरी तरह से नथिंगनेस के दुनिया में चला जाता है। उसके लिए बस टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन बोलना होता है। और तभी देखते हैं वो नाइट कमांडर इग्रिस द रेड के पास है और वो उसे उसके पास जाके कहता है नाइट कमांडर इग्रिस द रेड अराइज। और तभी देखते हैं इग्रिस की हालत, शैडो उसके बॉडी में जाने लगता है, पर तभी वहाँ पे बहुत ही जोर से ब्लास्ट होता है। जिन पीछे सड़कने लगता है और तभी नोटिस मिलता है तुम इसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करने में फेल्ड हो चुके हो। ये देख के जिन पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या, पर कैसे। फिर से नोटिस में दिखाया जाता है तुम्हारे पास अभी सिर्फ 2 चांसेस बचा हुआ है। पर जिन अभी समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, उसने तो सारा कुछ सब कुछ ठीक ही किया। फिर से वो कहता है राइज, और फिर से देखते हैं वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और उसी के साथ वो फिर से इग्रिस की शैडो एक्सट्रैक्ट करने में फेल्ड हो जाता है। और तभी वो सामने थ्रोन को देखता है और थ्रोन को देख के उसे सब कुछ समझ में आ जाता है ये जो नाइट है ये पूरी तरह से उस थ्रोन को गार्ड कर रहा है, इसीलिए वो उसको ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अराइज नहीं करा सकता। और तभी वो कहता है द थ्रोन, सच में तुम एक ऐसी थ्रोन को गार्ड कर रहे हो जो कि पूरी तरह से एम्प्टी है, उसे छोड़ो और मुझे प्रोटेक्ट करो जो कि तुम्हारे सामने है, आओ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ा के कहता है अराइज। और इसी के साथ हम देखते हैं इग्रिस अब धीरे धीरे उसके शैडो उसके अंदर जाने लगता है और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लगता है। ये देख के जिन स्माइल करने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है इग्रिस द रेड, पर ये नाम मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मैं तुम्हें सिर्फ इग्रिस कहूँगा। और तभी देखता है इग्रिस अब पूरी तरह से उसके शैडो में तब्दील हो चुका है। तभी उसे नोटिस भी मिलता है तुमने एक शैडो को सक्सेसफुली अटेंड कर लिया है जिसका लेवल 7 है। और जिन तभी कहता है तो फिर मैं आपसे तुम्हें इग्रिस बुलाऊंगा जो कि तुम्हारा शॉर्ट नाम होगा। तभी हमें इग्रिस के पूरे शैडो फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। ये आगे जाके जो करने वाला है ना, सोच नहीं सकते। और शैडो बनने के बाद ही हम देखते हैं इग्रिस उसके सामने नील करता है और उसके साथ साथ जिन जितने सारे शैडोज़ को अपने शैडो आर्मी में ज्वाइन करा लिया था सबको उसके सामने नील करता है। जिन सबकी तरफ देख के कहने लगता है मैं तुम सबके साथ आगे फाइट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला चैप्टर बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करो अगर अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।